कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का कल आखिरी दिन है और तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 हलकों से इलेक्शन लड़वाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, मगर नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद उनकी नाअहली भी बरकरार रहेगी। लेकिन साथ ही इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका भी मिल गया है, मगर वक्त बहुत कम रह गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया और तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा है कि फरीक़ैन के वकला के दलाइल का जायजा लेने से पहले जिन हालात में यह दरख्वास्त दायर की गई है उसका बैकग्राउंड बताना मुनासिब होगा। दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिकों के तहत मुकदमा चलाया गया और 5 अगस्त 2023 के फैसले में उन्हें सजा सुना दी गई, जिसके बाद इमरान खान ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। साथ ही सजा मुअत्तल करने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी। इस अदालत ने फरीक़ैन को सुनने के बाद 28 अगस्त को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त का फैसला कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने ना उस फैसले को चैलेंज किया और ना ही उस पर तनकीद की, लेकिन फैसले की दुरुस्तगी के लिए मौजूदा दरख्वास्त दायर कर दी और उसकी बुनियाद ये बनाई कि दलाइल के दौरान फैसला मुअत्तल करने के हवाले से ज़बानी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन गैर इरादी तौर पर यह रिलीफ नहीं दिया गया। फैसले के मुताबिक मौजूदा दरख्वास्त CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 561A के तहत दायर की गई है। हालांकि CRPC में फैसलों के रिव्यू या दुरुस्तगी की कोई मखसूस शिक मौजूद ही नहीं है, लेकिन मज़कूरा मकसद के लिए बार बार शिक नंबर 561A का हवाला दिया गया। इसके बाद अदालत ने CRPC की दफ़ा 561A को फैसले में शामिल किया है और फिर लिखा है कि सेक्शन 561 के बुनियादी मुताले से वाज़ेह होता है कि इस अदालत के पास ऐसे फैसले देने का इख्तियार मौजूद है कि जो CRPC के तहत दिए गए फैसलों को मौसर बनाने या अदालती तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी को रोकने या इंसाफ के तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी हो जाएँ। इस हवाले से फैसले में कुछ मिसालें दी गई हैं और फिर लिखा गया है कि दफ़ा 561A को गलती को दुरुस्त करने, अदालती तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी या फिर इंसाफ के तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लागू किया जा सकता है। इमरान खान की दरख्वास्त को पढ़ने से वाज़ेह होता है कि यह सिर्फ सज़ा मुअत्तली के लिए थी। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से भी ज़बानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे इस अदालत ने नादानिस्ता तौर पर हज़फ कर दिया। अदालत ने लिखा है कि 28 अगस्त का फ़ैसला ऐसी किसी दरख्वास्त की निशानदही नहीं करता और वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त में की गई इस्तदा को ही बयान करता है। मज़कूरा फ़ैसले को मॉडिफाई करने या फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान की दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ये भी देखना होगा कि CRPC के सेक्शन 426 के तहत इस अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं है। इस हवाले से इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का हवाला दिया है, जैसा कि मखदूम जावेद हाशमी और अदनान जफर के केसेस। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के मामले पर बहस के बाद करार दिया कि सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल कर दिए जाते हैं। ताहम इस मसले के हवाले से वाहिद तफसीली फैसला अब्दुल करीम बनाम रियासत में दिया गया है। यहाँ पर अदालत ने मज़कूरा फैसले का मुतल्लिका पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया है और फिर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फाइंडिंग्स दी हैं कि फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर अदालत ने लिखा है कि CRPC के सेक्शन 426 के तहत सज़ा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता है और ऐसी सूरत में मज़कूरा शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल होता है। इसके अलावा सरहद पार से आने वाले फैसलों पर इंहिसार करते हुए भी कहा गया कि मौजू केसेस में फैसला भी मुअत्तल किया जा सकता है, लेकिन सरहद पार कानून जैसे इवॉल्व हुआ है वो हमारे यहाँ से मुख्तलिफ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि मौजू केसेस में फैसला मुअत्तल हो सकता है, लेकिन सिर्फ गैर मामूली हालात में और वो भी गैर मामूली इकदाम के तौर पर, और इसके लिए फैसला मुअत्तल करने की मखसूस दरख्वास्त करना पड़ती है। इस बारे में अदालत ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2001 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है। इसके बाद मजीद लिखा है कि बज़ाहिर इस फैसले की दुरुस्तगी की इस्तदा करने का बुनियादी ग्राउंड 8 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान को सियासी जमात के सरबराह के तौर पर नाअहली के नताइज का सामना है। इस अदालत को बताया गया कि एक आईनी दरख्वास्त के जरिए इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद ये कि जिस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस वक्त ये नोटिफिकेशन फील्ड में था, लेकिन इसका कोई हवाला ही नहीं दिया गया और ना ही ये इस्तदा की गई कि फैसला मुअत्तली की रेमेडी भी फराहम की जाए और CRPC के सेक्शन 426 के तहत एक मखसूस दरख्वास्त दायर करके रिलीफ मांगा गया, जो दे दिया गया। तहम अब CRPC की एक उमूमी शिक यानी 561A के तहत एक गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि मज़कूरा शिक सिर्फ उन गैर मामूली हालात में लागू की जा सकती है
कि जब CRPC में कोई दूसरा तरीका या इजाला मौजूद ना हो। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सजा मौतली और फैसला मौतली में फ़र्क वाज़ेह किया है और जोर दिया है कि फैसला मौतली के लिए मखसूस दरख्वास्त दायर करना पड़ती है और गैर मामूली हालात को हाईलाइट करना होता है। इसके बाद ही अदालत केस को देखेगी, लेकिन दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में ऐसा नहीं किया। CRPC के सेक्शन 426 के तहत जो दरख्वास्त दायर की जाती है वो जमानत की दरख्वास्त की तरह ही होती है और यह तयशुदा कानून है कि जमानत की दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार के पास दस्तियाब तमाम ग्राउंड्स को अदालत में उठाना होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर यह उन ग्राउंड से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ होता है। दूसरी या बाद की जमानत की दरख्वास्तें सिर्फ उस बुनियाद पर काबिल समात होती हैं कि अगर दरख्वास्त के लिए कोई नया ग्राउंड दस्तियाब हो, लेकिन मौजूदा दरख्वास्त में ऐसा कोई मामला नहीं उठाया गया और गलती को कवर अप करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। हत्ता कि पिछली दरख्वास्त में भी कोई गैर मामूली हालात भी सामने नहीं रखे गए। हालांकि जिस वक्त वो दरख्वास्त दायर की गई थी उस वक्त 8 अगस्त के नोटिफिकेशन की शक्ल में ऐसे हालात मौजूद थे, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये अहम फैसला है जिससे इमरान खान इलेक्शन के लिए अब भी नाअहल हैं। इसके अलावा आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया है कि कल यानी 22 दिसंबर से पहले PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का फैसला करे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन पहले ही यह फैसला महफूज कर चुका है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इसे हतमी फैसला सुनाने से रोका हुआ था और आज खुद पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। आज दौरान समाअत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अदालत से कहा कि कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताख़ीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हमें इंतखाबात से बाहर करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात वेबसाइट पर जारी नहीं किए तो अदालत ने सवाल किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात वेबसाइट और गैजेट में शाया ना करने से क्या नुकसान होता है, तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि फिर हमें हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा। समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज ही सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक इस हवाले से फैसला करने का हुक्म दे दिया गया है और PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई है। तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है। आज इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीक़ैन को हिदायत जारी करे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोका जाए। चेयरमैन PTI ने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की दरख्वास्त खुद इलेक्शन कमीशन में भी दायर कर दी गई है, जिसमें PTI के रहनुमा शुएब शाहीन दरख्वास्त गुजार हैं।